आज हमारे साथ हैं दिलीप कुमार चौधरी जी और ये बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट के हैं। इन्होंने 2016 में अपना ग्रेजुएशन पास किया और इनकी कैटेगरी ओएच है। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि अगर किसी की कैटेगरी ओएच है या फिर एचएच है तो उन लोगों के लिए क्या एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट एलिजिबल है, वो लोग हैं एलिजिबल या नहीं है, या फिर उनको फिजिकल में क्या दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग अपने मेरे जो ट्रेनिंग सेंटर में लोग हैं जिन्होंने उस कैटेगरी से मतलब सिलेक्शन लिया है और वो लोग यहाँ ट्रेनिंग भी अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने पढ़ाई के टाइम पर भी क्या दिक्कतें महसूस की और उनको फिजिकल में या फिर किसी चीज़ की क्या क्या चीज़ें समस्याएं आई, उस पर बात करते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं कि आप लोग इनसे क्या चीज़ सीख सकते हैं। और आप एक चीज़ ये देखिए कि अगर एक ओएच वाला आ सकता है, एक अगर किसी डिसेबिलिटी के साथ में आ सकता है, तो आप लोग भी आ सकते हो। तो अब हम इनसे जानेंगे कि इनके बारे में। और हाँ, इनके बारे में बताना चाहूँगा कि इनकी ये फर्स्ट जॉब नहीं है, इनकी ये थर्ड जॉब है। सबसे पहले ये डिफेंस में थे, एमटीएस में। फिर उसके बाद में पोस्ट डिपार्टमेंट में आए, उन्होंने 2800 ग्रेड पे की जॉब ली। फिर उसके बाद में ये इस समय पर इंस्पेक्टर हैं 4600 ग्रेड पे की। तो आप लोग, बहुत सारे लोग पूछा करते थे कि मेरी ये कैटेगरी है, मैं इंस्पेक्टर बन सकता हूँ कि नहीं। तो बिल्कुल बन सकते हो। और अब हम बात करने वाले हैं दिलीप जी से। बताइए अपने बारे में कुछ, और आपने क्या पता किया था, क्योंकि इनको भी थोड़ा एक ये लग रहा था, संदेह था कि ऐसा तो नहीं है कि फिजिकल में बाहर कर देंगे तो मेरी जॉब चली जाएगी, हो सकता है कि हम कोई और पोस्ट ले लें तो मिल जाएगी। और क्या हाइट में किस चीज़ में एग्जाम्शन मिल जाता है, किस में नहीं मिलता है, सारी बातें करेंगे। बताइए अपने बारे में कुछ। नहीं तो इसमें ज़्यादा कुछ मेडिकल में है नहीं, मतलब कि दो चीज़ों में तो जैसे कि वॉकिंग वॉकिंग में और साइकिलिंग में एग्जाम्शन है। और यदि कोई ओएच का मतलब देना चाहता है फिजिकल तो उसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन उसको फोर्स नहीं किया जाता है कि आप मतलब कि फिजिकल दें, जैसे कि साइकिलिंग और वॉकिंग में। मतलब कर सकता है हाँ, साइकिलिंग वो कर वगैरह। सकता है यदि वो चाहे तो आपने क्या किया था, किया तो या नहीं किया? मुझे तो मतलब ऐसा था कि मैं उसके लिए मतलब पूरा एबल नहीं था, तो उन हम्म। लोगों ने फोर्स नहीं किया, बोला ठीक है। अच्छा। तो और अच्छा, हाइट है और चेस्ट एक्सपेंशन है, उसका क्या हुआ? और चेस्ट का और हाइट का तो मतलब वो लोग मेजरमेंट लेते हैं, हम्म। हाइट का लिए और चेस्ट का लिए। और हाइट कितना, जितना सबकी रहती है उतना ही? हाँ, जो उतना है। मतलब 157 जो नॉर्मल हाइट है वो हाइट आपकी होनी चाहिए इसके एलिजिबल होने के लिए। और चेस्ट एक्सपेंशन उतना ही या फिर हाँ, कम? उतना है। तो चेस्ट एक्सपेंशन भी उतना ही होना चाहिए जितना एक नॉर्मल कैंडिडेट का होता है। आपको एग्जाम्पशन मिलेगा वॉकिंग में और साइकिलिंग में, ये मिल जाएगा एग्जाम्पशन। और चार ही क्राइटेरिया है ही एक्साइज हाँ, इंस्पेक्टर में, चाहिए कटिए। चार ही क्राइटेरिया है। तो आप लोग, आपको पहले कंफ्यूजन था या नहीं था कि क्या होगा? हाँ, मुझे तो कन्फ्यूजन था ही, लेकिन मैंने फिर उसका नोटिफिकेशन पढ़ा था, उसमें लिखा था हम्म। कि जो ओएच के और कैटेगरी के हैं हम्म। उनको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप मतलब कि ये टेस्ट दीजिए। हम्म। उनको मतलब पूरा एग्जाम्शन रहता है, हम्म। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, और कौन कौन सी कैटेगरी हैं जो एलिजिबल हैं एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए? उसमें एक एचएस कैटेगरी के आते हैं। एचएस मतलब हियरिंग हैंडीकैप जो हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है, मेरे भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हैं लोग, उनका हो गया है इजीली। और एक वो एज कैटेगरी जो 1 लेग के होते हैं। वन लेग वाला, हाँ, ये चीज़ ये ध्यान रखना है ना, आप जो बता रहे थे। वन लेग 1 लेग। मतलब प्रॉब्लम अगर वन लेग में है तब आपकी कंसीडर की जाएगी, अगर टू लेग वाली है तो फिर नहीं नहीं करते हैं। और कौन सी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं? और ये भी जो उसमें तो मेंशन कर ही दिया जाता है आगे, जो है मतलब मल्टीपल वालों को नहीं किया जाता, आँख वाले जो होते हैं। मल्टीपल जिनकी डिसेबिलिटी है उनको नहीं करते हैं। और जिनको आँख से दिक्कत है, जैसे कि बीएच जो होते हैं। विजुअली हैंडीकैप्ड उनको नहीं करते हैं। मतलब विजुअली अगर हैंडीकैप्ड है, कोई विजुअल प्रॉब्लम है आँख से रिलेटेड, तो उनको भी नहीं करते हैं। तो ये सारी बात हो गई। और कोई कैटेगरी बचती है? ये सारी होती है। मतलब वीएच, एचएच, ओएच, और एक मल्टीपल वाला मल्टीपल वाले, मतलब चार कैटेगरी हैं और चारों के बारे में इन्होंने बता दिया। अब हम बात करेंगे जरा सा इनके बारे में। आपने अपने बारे में बताइए, आपकी पढ़ाई कैसे हुई, कैसे आपको पता चला कि आप इंस्पेक्टर बने और सीजीएल से सेलेक्ट हो? और पढ़ाई तो मेरा डिस्ट्रिक्ट से ही हुआ था। आरा। हाँ। हम्म। और मैंने मतलब स्टेट बोर्ड से ही किया है। स्टेट बोर्ड। और उसमें मैंने मतलब बीए किया हुआ है, एमए भी किया है। बीए में। इकोनॉमिक्स से किया है। और उसके बाद मैंने 16 का एग्ज़ाम था जो एमटीएस, उससे थ्रू 18 में मैंने ज्वाइन किया जबलपुर में। और फिर वहाँ 3 साल किया था। फिर उसके बाद भोपाल में मैंने जूनियर अकाउंटेंट में किया, पोस्टल अकाउंट डिपार्टमेंट में।
उसके बाद वहाँ 1 साल किया, फिर उसके बाद फिर भोपाल में ही इंस्पेक्टर में जोन मतलब मिला। भोपाल जोन मिला और पोस्टिंग अभी मिला के रायपुर में। मैं बिहार का तो हूँ, लेकिन पूरा तीनों जॉब मुझे एमपी में ही मिली। हाँ, वो इत्तेफाक की बात, क्योंकि बिहार में वैकेंसी कम रहती हैं तो जनरली प्रेफर करते होंगे एमपी को। अच्छा, तो आपका मीडियम कौन सा था? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। और अच्छा, एक चीज़ ये है ना कि सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको पढ़ाई में तो दिक्कतें होती होंगी, जैसे सब लोग क्या है कि जहाँ चाहते हैं वहाँ पढ़ लेते हैं, वहाँ रह लेते हैं, तो उसके बारे में क्या है आपका? नहीं, उसके लिए तो मैंने वहीं सेल्फ स्टडी किया था, और कुछ वीडियोस यूट्यूब के थ्रू और कुछ ग्रुप में दोस्त थे उनके थोड़ा पढ़ते थे। और फिर उसके बाद तो जब जॉब में आया तो फिर सेल्फ स्टडी करते थे। मतलब कोचिंग की कि नहीं की? कोचिंग तो मैंने भी नहीं। कोचिंग भी नहीं किया है, बिना कोचिंग के पास किया है। और हमें लगता है कि आपने जब अटेम्प्ट पहला वाला 18 वाला दिया उसी में हो गया, फिर 19 में भी हो गया। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि किसी अटेम्प्ट में नहीं हुआ। और मतलब ऐसा है कि अगर पढ़ाई करोगे तो कर सकते हो, अगर करना चाहो, ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूटी चाहिए। कंटिन्यूटी चाहिए। और आप ये बताइए, आपकी ड्रीम पोस्ट क्या थी सीजीएल की? सीजीएल की ड्रीम पोस्ट तो मतलब कि एक तो इनकम टैक्स था, और एक दिल्ली बेस्ड जो जॉब थी वो, फिर उसके बाद ये मतलब मुझे था कि नॉर्थ की तरफ रहना है और घर के आसपास, बस यहीं जो मतलब 4600 में थे, मतलब कि वहीं दिल्ली वाली कुछ पोस्ट थी और एक इनकम टैक्स वाली और एक एक्साइज इंस्पेक्टर की। अच्छा। और मुझे पिछली बार प्रिवेंटिव ऑफिसर भी मिल रहा था, लेकिन वो फिर दूर ही जाना पड़ता, तो उसको मैंने कंसिडर किया, पहले एक्साइज इंस्पेक्टर को रखा, उसके बाद उसको रखा। अच्छा, तो अभी आप जॉब और तैयारी करेंगे सीजीएल की या फिर बंद कर दिया? अभी तो देखते हैं, मतलब अभी मूड है कि हो सकता है इनकम टैक्स के लिए लास्ट चांस ट्राई करेंगे। भी चांस करेंगे। मतलब इनकम टैक्स लोग प्रेफर करते हैं, न जाने क्यों, मतलब करते हैं तो करते हैं। और आप मतलब पढ़ाई में कुछ बताएंगे, आप टिप्स देना चाहो आप, जैसे कि आपको पता ही है कि आपकी कट ऑफ उतनी ज़्यादा जानी नहीं है जितनी की जनरल की जाएगी, तो आपको एक लिमिटेड पढ़ाई करना है, तो आप उसके बारे में कुछ बताओ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं ऐसे जो ये चीज़ ध्यान रखी जाए तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। वही अपना सेल्फ स्टडी करना सही रहेगा, और अपने से जितना मतलब कि मॉक वगैरह लगा सकते हैं, या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको आप रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, और कुछ जो सिलेबस है जो चेंज होते रहते हैं उसको भी आप देखते रहें तो अच्छी रहेगा। अच्छा, तो अब इसके सीजीएल के बाद में पीसीएस या फिर यूपीएससी, इसके बारे में कुछ सोचा होगा? अब उसके बाद तो देखेंगे, अभी नहीं मतलब खैर कुछ तो नहीं है कुछ। अच्छा, सोचा नहीं है। हाँ, लेकिन ट्राई करेंगे जरूर। अच्छा, आपकी जो इनिशियल पढ़ाई रही, मतलब ये क्या बोलते हैं कि पढ़ाई का 4, 10, 12 तक की, ये फिर कैसी रही, कहाँ से रही, इसके बारे में कुछ? मेरा तो जैसे मतलब कि हमारे गांव में तो सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक ही था, तो वहाँ से किया। उसके बाद मैंने दिक्कतें तो बहुत आती थी। हाँ, वही चीज़। फिर एक गांव से दूसरे गांव एक था, मतलब कि 5 किलोमीटर था लगभग, वहाँ से मुझे जाना पड़ता था वो 8th तक पढ़ने के लिए। फिर वहाँ से मैंने वहाँ होम डिस्ट्रिक्ट में गया, वहाँ 10th किया। उसके बाद मतलब कुछ फाइनेंशियल कंडीशन भी इतना लगे रहने के लिए थोड़ा ज़रूरी था, तो इसके लिए मैंने टीचिंग मतलब कि ट्यूशन भी देता था बच्चों को, और ट्यूशन भी पढ़ाता था। जैसे कि कुछ पहले तो एक सर थे वहीं पढ़ता, तो उन्हीं के ट्यूशन में मतलब कि कुछ क्लासेस देने लगा, तो कुछ हो रहा था, कुछ खर्चे निकल जा रहे थे और अपना भी तैयारी हो जा रहा था। उसके बाद फिर मैं होम ट्यूशन भी करने लगा, तो उससे मतलब उतना प्रेशर नहीं आता था। उसके बाद लकीली एक जॉब मिल गई एमटीएस की, तो कुछ हो गया, मतलब कि मैं मतलब कि अपने पर डिपेंड हो गया। फिर उसके बाद तैयारी करते रहा, उसके बाद लगा होते गया। तो अच्छा, जैसे एक पहली बात, ये अपनी कैप पकड़ के दिखा दीजिए, ये भाई साहब की कैप है और ये इंस्पेक्टर है फाइनली। मतलब एक चीज़ ये है ना कि जो डिस्क्रिमिनेशन टाइप की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछेंगे कि आप मतलब नौकरी करने में जो सामान्य लोग हैं जिनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनसे आप कितना प्रॉब्लम महसूस करते हैं? आपको लगता है कि
वाकई में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नौकरी करने में, या फिर स्मूथ है, मतलब इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होती है, सब अपना मतलब कि अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको लेते हैं। बस आपको जितना काम दिया गया है आप उसको अपना ईमानदारी से कर दीजिए। अच्छा, ये जो आप हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप ये कुछ बताएंगे कि आपके जो बैचमेट्स हैं वो आपके सपोर्टिव हैं या फिर सपोर्टिव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं नहीं, बहुत बहुत सपोर्टिव है। जितने मतलब कि जितने भी ऑफिस में गया या जितने भी मतलब मेरे पूरे लाइफ में जितने भी दोस्त हुए या जो भी आया मेरे साथ, पूरे लोग सपोर्टिव हैं। और ऑफिस के तो लोग मतलब ऐसे ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं और अच्छे लोग होते हैं, तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन की तो बात ही नहीं आती। तो अभी जैसे रोजगार मेला लगा था कुछ दिन पहले, तो इनका भी सिलेक्शन हुआ था रोजगार मेले में जाने के लिए, तो वहाँ का भी कुछ एक्सपीरियंस आपका? वहाँ गए थे आप, शायद भोपाल में ही गए थे ना आप? भोपाल में गए थे इनका, तो वहाँ पर लोगों का क्या रिएक्शन था आपके लिए, आपसे क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर, कुछ बताएंगे? वहाँ एक्सपीरियंस यही था, हम लोग गए थे, 2-3 लोग गए थे अपने मतलब कि कैंपस से। तो वहाँ से ही था, मतलब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। हम लोग लेक्चर वगैरह सुने, मतलब कि जो भी प्राइम मिनिस्टर का जो था भाषण सुने, और फिर उसके बाद जो अपना प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हुआ, फिर अपना चले आए, उसमें कुछ हुआ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में एक बार और इनसे पूछेंगे कि जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको एक आप संदेश अपनी तरफ से देना चाहें, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा संदेश, आप जो भी देना चाहें बोल सकते हैं। मतलब उनको किसी तरीके से मोटिवेट करना है कि वो लोग भी पार्टिसिपेट करें, और 106 में जो 6 लोग आए हैं वो 106 में 16 लोग 20 लोग आ जाएं, ये चीज़ है। क्योंकि कैटेगरी वाले लोग अगर जनरल से क्वालिफाई करके आएंगे ना, तभी असली माना जाएगा कि हाँ प्रॉब्लम को ओवरकम करके निकल के आए हैं। तो आप उस पर क्या संदेश देंगे, ये बताइए, फिर खत्म करते हैं। नहीं, वो कैटेगरी वाले तो हिम्मत वाले तो होते ही हैं, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं है। उन लोग को बस ज़्यादा थोड़ा और कंटिन्यूअसली और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जनरल कैटेगरी में भी वो लोग लाते हैं, ऐसी रैंक नहीं है, वो बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं, और आशा करते हैं कि वो करेंगे, बस कंटिन्यूटी रख रहे हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों की कैटेगरी है वो लोग बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि 106 में अगर 5-6 लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं तो आप लोग भी आ सकते हो। बस आवश्यकता है एक अच्छे एफर्ट की, और वो एफर्ट आप लोग करते हो। बस ये है कि एक जो सामान्य कैंडिडेट है उससे थोड़ा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो उसको तो आप नहीं कर सकते हो कि वो ना हो, लेकिन होगा। लेकिन आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, आप सेलेक्ट होके आ सकते हैं, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और हम लोग देखते हैं ना, जितना अच्छा माहौल यहाँ का बन गया है ना, पता ही नहीं चलता है। अब पता चलता है जब इंटरव्यू देने आते हैं, वरना किसी को कुछ नहीं पता किसकी क्या कैटेगरी है। वो केवल सिलेक्शन तक है कैटेगरी, उसके बाद में सब बराबर है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।